अगला हेडिंग बनाइए, कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति की अवधारणा। वंशागति की अवधारणा समझिए ध्यान से। तो वंशागति के सिद्धांत या वंशागति की अवधारणा जो है मुख्य रूप से मेंडल ने दिया। ठीक है, ज्यादा चर्चित किसका अवधारणा रहा? मेंडल का। लेकिन मेंडल से पहले भी कुछ वैज्ञानिक हैं और मेंडल के बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए। तो इसमें मुख्य रूप से कितना कंसेप्ट हो जाएगा? 3 कंसेप्ट। मेंडल से पहले, अरे मेंडल से पहले का और मेंडल का, फिर मेंडल के बाद का। तो वंशागति का कंसेप्ट मुख्य रूप से 3 को हो गया। मुख्य रूप से कौन हो गया? मेंडलियन कंसेप्ट। मेंडल की अवधारणा। लेकिन मेंडल से जो पहले आया उसको क्या बोलेंगे? प्री मेंडलियन कंसेप्ट। तो इससे पहले, मेंडल से पहले कुछ वैज्ञानिक आया, उसको हम लोग लिखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्री मेंडेलियन कंसेप्ट। प्री मेंडेलियन कंसेप्ट। मेंडल से पूर्व की अवधारणा। मेंडल से पूर्व की अवधारणा हो गया। तो ये जेनेटिक्स के बारे में मुख्य रूप से 3 कंसेप्ट आता है। प्री मतलब क्या होता है? पूर्व। और पोस्ट मतलब बाद। तो मेंडल के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट। पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट्स। मेंडल के बाद की अवधारणा। मेंडल के बाद की अवधारणा। ये जेनेटिक्स के बारे में या वेरिएशन, सॉरी, इनहेरिटेंस के बारे में कितने कंसेप्ट हैं? 3। मेंडल से पूर्व, फिर मेंडल के बाद। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अब? प्री मेंडलियन कंसेप्ट। मेंडल से जो पूर्व आया, मेंडल से पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने ईसवी पूर्व में ही अपना सिद्धांत दिया। ईसवी पूर्व समझते हैं? बिफोर क्रिश्चियन, बीसी। तो हेडिंग बनाइए। हो गया। अब देखिए, इसको ब्लेंडिंग सिद्धांत कहा जाता है, ब्लेंडिंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो पहले वैज्ञानिक आया, मेंडल से जो पहले वैज्ञानिक आया, उसके पास कोई खास प्रूफ नहीं था किसी सिद्धांत को प्रूव करने के लिए। बस उन्होंने एक अनुमान के तहत ऐसा बताया कि ऐसा होता होगा। अभी देखिए ना, ऐसा ऐसा सिद्धांत आप लोग सुनिएगा, आप लोग को हंसी आएगा। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? ब्लेंडिंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। लिखिए इसे ब्लेंडिंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस।
क्या हुआ? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वंशागति का मिश्रित सिद्धांत। मिश्रित सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला सिद्धांत आ जाता है, इसमें हम लोग नंबर बना लेंगे कि जो मेंडल से पूर्व के सिद्धांत हैं उसमें कौन कौन थ्योरी है, कौन कौन सिद्धांत। तो पहला आता है मॉइस्ट वेपर थ्योरी, ए नंबर बना लीजिए इसको। मॉइस्ट वेपर थ्योरी हैं नम वाष्प सिद्धांत। मॉइस्ट मतलब क्या होता है? नमी। वेपर मतलब वाष्प, थ्योरी मतलब सिद्धांत। नम वाष्प सिद्धांत। अब देखिए, लिखिए आगे, यह सिद्धांत जो है ना पाइथागोरस दिया था। कौन दिया था? पाइथागोरस। कब दिया था? 500 ईस्वी पूर्व दिया था। कब दिया था? तो लिखिए नीचे से, देखिए यह सिद्धांत पांच सौ बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्रिश्चियन, हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। यह सिद्धांत 500 बीसी में पाइथागोरस के द्वारा दिया गया। पाइथागोरस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? पाइथागोरस। कब दिया गया? 500 बीसी, 500 ईसा पूर्व दिया गया। मतलब 500 ईसा पूर्व कितना होता है? तो बता, शुरू से लेकर अभी कितना साल हो गया इसको? बिफोर क्रिश्चियन मतलब हुआ कि ईस्वी कब शुरू हुआ? 1 तारीख को, मतलब एक जिस दिन हुआ हो किसी, अभी कितना ईस्वी है? 2025 है ना, तो किसी दिन तो एक हुआ होगा, लेकिन एक से जो पहले था वो क्या था? वो पूर्व हुआ। तो जिस दिन ईस्वी शुरू हुआ एक, उससे भी 500 साल पहले ये सिद्धांत दिया गया था। अभी कितना साल हो गया? 3000 साल नहीं हो गया? 2500, सॉरी 3000 नहीं हुआ, 2000 साल ये हो गया, 500 साल वो हो गया, तो 2500 साल, 2525 साल हो गया एग्जैक्ट आज के समय में। कितना साल? 2525 साल ये पहले सिद्धांत दिया गया। तो सोच सकते हैं 2525 साल पहले इंसान क्या सोचा होगा? उसके पास कोई टेक्नोलॉजी था? ज्यादा माइंड डेवलप था? नहीं था। देखो अल्टरनेट सिद्धांत दे दिया इन्होंने। कहा इस सिद्धांत में पाइथागोरस कहा, क्या कहा सुनिए ध्यान से। कहा कि जब इंसान सेक्सुअल क्वाइटस के दौरान, यानी कि यौन संबंध के दौरान, इंसान का बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, हीट होता है, और उसके शरीर से नमी वाष्प निकलता है। क्या निकलता है? मेल के शरीर से भी नमी वाष्प निकलता है और फीमेल के शरीर से भी नमी वाष्प निकलता है, और यही दोनों वाष्प जब मिल जाता है तो एगो नया बच्चा हो जाता है। अब बताइए क्या ये सिद्धांत सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस पाइथागोरस को आज से 2525 साल पहले उतना दिमाग नहीं था, लेकिन इतना भी बता दिया तो काफी बता दिया। नहीं बता दिया? क्या बताया? यौन संबंध के दौरान, सेक्सुअल क्वाइटस के दौरान मेल की बॉडी से और फीमेल की बॉडी से एक नमी वाष्प निकलता है। कैसा वाष्प? हाँ, और दोनों के मिलने से क्या होता है? एक नया संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, लिखिए इस सिद्धांत को। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार पाइथागोरस ने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार पाइथागोरस बताया कि सेक्सुअल क्वाइटस, यौन संबंध के दौरान
एवं फीमेल के बॉडी से, मेल एंड फीमेल के बॉडी से नमी वाष्प निकलता है। नमी वाष्प निकलता है और जिसके मिलने से क्या होता है, जिसके मिलने से नए संतान की उत्पत्ति होती है। नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आज से 2525 साल पहले कौन बताया था? पाइथागोरस वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, किसके बारे में? वंशागति के बारे में। चलिए अगला लिखिए, बी नंबर होगा ना, फ्लूइड थ्योरी। तरल सिद्धांत। तो यह जो सिद्धांत था वह एम्पिडोकल्स ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? 384 से लगभग 322 बीसी। ठीक है, मतलब 384 या 322, ये एग्जैक्ट वैल्यू किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये एक अनुमान के साथ बताया गया, क्योंकि ये लिखावट प्रमाण नहीं मिला, बस बातों बात से सुनी कहानी है, उसको लिख दिया गया। ठीक है, तो यह सिद्धांत कौन दिया था? एम्पिडोकल्स। कब दिया था? 384 या 322 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्रिश्चियन, ईसा पूर्व। अब देखिए, इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि नहीं, वाष्प नहीं निकलता है, शरीर से एक फ्लूइड सब्सटेंस निकलता है। फ्लूइड मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ। तरल मतलब पदार्थ की चौथा अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था। उसी को हम लोग कहते हैं तरल पदार्थ, जो ना मोटा होता है ना गाढ़ा होता है। ठीक है, तो शायद हमको लगता है यह एम्पिडोकल्स, जो उसके बॉडी से सीमेंट निकला होगा ना, उसी को बोल दिया वो क्या है? एक तरल पदार्थ है, और उसको पसीना का नाम दे दिया। किसका नाम दिया? हाँ, इन्होंने कहा कि जब सेक्सुअल क्वार्टर्स के दौरान शरीर से एक तरल पदार्थ निकलता है, पसीना निकलता है, और उन्हीं पसीनाओं के मिलने से क्या होता है? एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। बाद में ये सारा सिद्धांत मेंडल ने गलत साबित कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोग के सिलेबस में है तो पढ़ना है। आखिर हमारे इतने सारे पूर्वज के पास कैसा दिमाग था। ठीक है, तो हमारा इतिहास भी जानना जरूरी है, इसी कारण लिखिए। तो क्या लिखिए? यह सिद्धांत एम्पिडोकल्स के द्वारा 384 से 322 बीसी में दिया गया। ठीक है, आगे और देख लिखिए। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार सेक्सुअल क्वार्टर्स के दौरान शरीर से तरल पदार्थ निकलता है। शरीर से तरल पदार्थ, या इसको हम लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में पसीना, क्योंकि उन्होंने पसीना ही समझा था। निकलता है, और तो और देखिए, इतना ही बता दिया, यह जो पसीना है ना, यह मेल और फीमेल दोनों की बॉडी से निकलता है। और इन्होंने इतना ही बता दिया कि उस पसीना में ही क्या रहता है?
अनुवांशिक गुण रहता है, उसी सब पर रिसर्च किया आगे ना, कौन? मेंडल। क्योंकि जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ेगा तब तक आपको आगे रिसर्च का आइडिया नहीं मिलेगा। तो पहली बार आइडिया तो आखिर यही दिया दिया कि नहीं दिया? उसके बाद मेंडल या मेंडल के बाद और भी जो वैज्ञानिक आए उसको दिशा निर्देश हुआ, उन्होंने एक नया रिसर्च किया। लेकिन सबका गुरु कौन है? यही मेंडल के जितने भी पूर्व सिद्धांत हैं जिन्होंने दार्शनिक लोगों ने दिया था। दार्शनिक मतलब जो हमेशा यात्रा करते रहते हैं, सफर करते रहते हैं, हमेशा नए नए चीजों का दर्शन करते हैं। ठीक है, इसमें आगे बताएंगे, बहुत बड़ा बड़ा दार्शनिक इसमें भी है। ठीक है, तो कहता है निकलता है और उसी के मिलने से क्या होता है? हाँ, जिसके मिलने से नए संतान की उत्पत्ति होती है। जिसके मिलने से नए संतान की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, अरस्तु इससे थोड़ा सा अलग बताया। अरस्तु क्या बताया कि जब रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि मेल और फीमेल के बॉडी में एक ब्लड होता है। इन्होंने ब्लड पर आ गया। सबसे पहले क्या था? नमीवास। उसके बाद क्या आया? उसके बाद ब्लड, रिप्रोडक्टिव ब्लड। कैसा ब्लड? हमको लगता है अरस्तु लगता है मेंस्ट्रुअल ब्लड देख लिया हुआ, कहता यही ब्लड से क्या होता है। हाँ, खैर जो भी होगा हम लोग पढ़ना है। लिखिए, रिप्रोडक्टिव ब्लड सिद्धांत, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। सी नंबर होगा ना? रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, प्रजनन रक्त सिद्धांत। और यह सिद्धांत भी उसी साल दिया, उसी वर्ष दिया जिस वर्ष कौन दिया था इससे पहले? एम्पिडोकल्स। एम्पिडोकल्स कब दिया था? 384 से 322। उसी साल, उसी वर्ष ये भी अपना सिद्धांत दिया। कौन? अरस्तु ने। किसने? तो लिखिए, यह सिद्धांत अरस्तु के द्वारा यह सिद्धांत अरस्तु के द्वारा कब दिया गया? हाँ, 384 से 322 बीसी, बिफोर क्रिश्चियन में दिया गया। तो अरस्तु बताया कि रिप्रोडक्शन के दौरान मेल की बॉडी से शुद्ध रक्त निकलता है। कैसा रक्त? प्योर ब्लड निकलता है, और जो व्हाइट कलर का होता है। तो पक्का ये सीमेन को देखा होगा। किसको देखा? हाँ, क्योंकि सीमेन किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। आप लोग को थर्ड चैप्टर में बता चुके हैं। ठीक है, कहा कि ये कैसा ब्लड है? शुद्ध ब्लड है। लेकिन फीमेल के बॉडी से इम्प्योर ब्लड निकलता है, अशुद्ध ब्लड निकलता है, जो किस कलर का होता है? तो पक्का ये किस ब्लड को देखा होगा? मेंस्ट्रुअल ब्लड को देखा होगा। कहा कि यही जब मिलता है तब क्या होता है? एक नए संतान की उत्पत्ति हो। कहता इसी व्हाइट ब्लड में और इसी रेड ब्लड में माता पिता का भी गुण मौजूद रहता है। ये बात भी किसने बताया? क्या अभी सही है कि नहीं है? इसका मतलब भले वो स्पर्म नाम नहीं दिया, सीमेन नाम नहीं दिया, लेकिन कम से कम इतना तो बता दिया कि वो कैसा पदार्थ है? व्हाइट पदार्थ। और ओवम कैसा पदार्थ है? रेड है या मेंस्ट्रुअल ब्लड जो भी। तो क्या सीमेन में या स्पर्म में माता पिता गुण नहीं रहता है? खाली पिता का रहता है। किसका गुण रहता है? पिता का। और ओवम में किसका रहता है? माता का। तो कुछ कुछ मिल रहा है ना? हाँ, तो ऐसा सिद्धांत दिया कौन? अरस्तु। अरस्तु बहुत बड़े साइंटिस्ट है, इन्होंने सभी क्षेत्र में अपना सिद्धांत दिया। चलिए, तो लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार सेक्सुअल क्वाइटस के दौरान मेल के शरीर से शुद्ध रक्त निकलता है। मेल के शरीर से जो किस कलर का होता है? हाँ, जो व्हाइट कलर का होता है। जिसमें किसका गुण होता है? माता या पिता? हाँ, जिसमें फादर का गुण होता है। फादर का गुण होता है। और क्या? और फीमेल के बॉडी से भी कैसा ब्लड? अशुद्ध ब्लड निकलता है। फीमेल के बॉडी से अशुद्ध रक्त निकलता है, जो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। जो रेड कलर का होता है, और इसमें क्या होता है? मदर का गुण मौजूद होता है। मदर का गुण मौजूद होता है। ठीक है। और इसी दोनों के मिलने से क्या होता है? एक नए संतान की उत्पत्ति होता है। ऐसा किसने बताया था? अरस्तु ने बताया। चलो बैठो। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे मेंडल से पूर्व का सिद्धांत। तो मेंडल से पूर्व कौन कौन वैज्ञानिक अपना अपना सिद्धांत दिए थे? सबसे पहले कौन दिया था? पाइथागोरस। उसके बाद अरस्तु ने दिया था। ठीक है। आज एक और वैज्ञानिक का नाम है, जिसका नाम है ल्यूवेनहुक। क्या नाम है? ल्यूवेनहुक। इन्होंने लगभग बहुत वर्ष के बाद, मतलब उन सब वैज्ञानिक के बहुत वर्षों के बाद ये आया, और इन्होंने स्पर्म का भी नाम दिया। उससे पहले दुनिया को स्पर्म के बारे में पता नहीं था। उसको पता था कि वो बॉडी से क्या निकलता है? एक व्हाइट सब्सटेंस निकलता है। क्या निकलता है? वो क्या है, उसमें क्या रहता है, उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन इन्होंने कहा कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री मतलब क्या होता है? पहले, पूर्व। फॉर्मेशन मतलब निर्माण। इन्होंने कहा कि जो शुक्राणु है ना, उसमें पहले से एक जीव रहता है। समझ में आया? क्या बताया इन्होंने? हाँ, जैसे मान के चलिए आप सब जानते हैं शुक्राणु का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है ना। इन्होंने क्या कहा? कहा कि इसमें जो है ना, एक जीव, एक छोटा सा जीव इसके अंदर पहले से ही होता। ठीक है। और यही जीव जाकर मदर के बॉडी में प्रवेश कर जाता है, और वह 9 महीना में बड़ा होकर प्रसव हो जाता है। ऐसा बताया कि कौन? लुवेनहुक ने कहा। इसी कारण इसका नाम है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। मतलब पहले से उसमें जीव का निर्माण हो गया है। लेकिन क्या सच्चाई है ये? स्पर्म में अभी जीव है? नहीं। ठीक है। इसी कारण इसका नाम है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, पूर्व निर्माण सिद्धांत। लिखिए अगला नंबर, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व निर्माण सिद्धांत। पूर्व निर्माण सिद्धांत। यह सिद्धांत लुवेनहुक के द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत लुवेनहुक के द्वारा दिया गया। लिखिए आप लोग सेंटेंस में जल्दी फास्ट में। लुवेनहुक के द्वारा दिया गया।
देखिए इस सिद्धांत के अनुसार शुक्राणु में पहले से ही एक छोटा जीव उपस्थित रहता है। एक छोटा जीव उपस्थित रहता है। एक छोटा जीव उपस्थित रहता है और उसका नाम इन्होंने कहा कि होमो न्यूक्लियस है। क्या है? हाँ, जिसे होमो न्यूक्लियस कहा जाता है। जिसे होमो न्यूक्लियस कहा जाता है। यह बात किसने बताया? लुवेनहुक ने कहा कि पहले से एक सूक्ष्म जीव क्या है, शुक्राणु के अंदर इस प्रकार से प्रेजेंट है और इस प्रकार से शुक्राणु के अंदर क्या है, एक छोटा सा जीव प्रेजेंट है जिसमें पहले से एक जीव प्रेजेंट है जो क्या होता है, मदर के गर्भाशय में जाकर विकसित हो जाता है। लेकिन क्या इसके अंदर कोई लिविंग बॉडी है? लिविंग है लेकिन कोई जीव नहीं है। शुक्राणु सजीव या निर्जीव? सजीव, गति करता है। ठीक है, तो आप लोग ये वाला फिगर बनाइए। स्पर्म है और इसके अंदर जो छोटा जीव है इसका नाम क्या है? होमो न्यूक्लियस। अब देखिए ये होमो न्यूक्लियस क्या करता है, डेवलप कैसे होता है? तो सेक्सुअल क्वाइटस के दौरान ये क्या होता है, फीमेल के बॉडी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और 9 मंथ या 7 मंथ के बाद क्या होता है, वो डेवलप हो जाता है। लिखिए, सेक्सुअल क्वाइटस के दौरान यह रचना फीमेल के बॉडी में प्रवेश कर जाता है। फीमेल की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। है और डेवलप होकर आइए एक बड़े जीव का निर्माण करता है। एक बड़े नए जीव का निर्माण करता है। डेवलप होकर एक बड़े नए जीव का निर्माण करता है। ये हो गया आपको प्री मेंडलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडेटी, वंशागति का मेंडल से पूर्व का सिद्धांत। ठीक है।